हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। आज हमारा जो सेशन है वो वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब मृत्यु जो है ना, मृत्यु से डरना नहीं है, उस पर हमारा ये पूरा चैप्टर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे चलते हैं अपन लोग टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट पे समझते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वैसे तो ये जो कहानी है वो आपको मैं पूरी बताने वाला हूँ, पूरी लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ, समरी को भी, और पूरी चीजें समझाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना है पूरी चीजों को, ठीक है। ये इंग्लिश पीजीटी मेंस और क्लास आपके 10th के अकॉर्डिंग, 12th के अकॉर्डिंग है, ठीक है। क्लास 11th के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, मतलब मृत्यु के लिए डरना नहीं है, ठीक है। ऐसा हमें डरना नहीं है, या मृत्यु से हमें डर नहीं है, ठीक है। ऐसा ये एक लड़का बोलता है, ठीक है। क्यों बोलता है? क्योंकि बोलता है कि अगर हम लोग साथ में है ना, इफ वी कैन बी टुगेदर ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, डर से मतलब मृत्यु से डर नहीं लगेगा। अब ये क्यों बोलता है, कैसे बोलता है, ये पूरी कहानी को हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात मैं आप लोग को बता दूं, इसे लिखा है गॉर्डन कुक ने, ठीक है। गॉर्डन कुक और साथ में एलन ईस्ट, ये दो जो राइटर हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। इसमें जो कहानी बताई गई है, द स्टोरी इज अबाउट 37-year-old बिजनेसमैन। एक 37-year-old बिजनेसमैन है, जो क्या करता है, वही नरेटर है, मान के चलिए, वही इस कहानी का मान के चलिए आप हीरो है। कौन? 37-year-old एक बिजनेसमैन। और उसी की पूरी कहानी है, उसके बच्चों और उसकी उसके पत्नी की। वो लोग जाते हैं एक समुद्री यात्रा पर, और समुद्री यात्रा का जो फर्स्ट फेज रहता है वो बहुत ही आसान रहता है, लेकिन सेकंड जो फेज होता है, जिसमें इंडियन ओशियन पे, दक्षिण हिंद महासागर पे जब वो जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वो समुद्री तूफान का सामना करते हैं। और वो समुद्री तूफान ना उनको बढ़ने नहीं देता आगे, और ना ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने देता। तो ये पूरी चीजों को आज हम समझेंगे, ठीक है, ध्यान से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आगे क्या है, ही हैज अ वाइफ एंड नेम्ड मैरी, ठीक है। इनकी एक पत्नी होती है जिनका नाम क्या होता है? मैरी। और इनके दो बच्चे होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम जोनाथन होता है, जिसकी एज केवल 6 वर्ष होती है। और एक लड़की होती है जिसका नाम सुजैन होता है, जिसकी एज 7 वर्ष होती है, ठीक है। सुजैन को शू नाम से भी बुलाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुजैन को सू नाम से भी बुलाया गया है, ठीक है। इनकी दोनों की एज ध्यान रखिएगा, हर एक लाइन को अच्छे से समझना है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ही एंड हिज वाइफ, मतलब वो और उसकी जो पत्नी है, बोथ ड्रीम ऑफ अ बॉयज अराउंड द वर्ल्ड ऑन देयर शिप, ठीक है। उनकी जो वो है, उनकी जो पत्नी है, मतलब जो नरेटर है और जो उनकी पत्नी है, वो लोग ना पूरे जो समुद्र की यात्रा करना चाहते हैं, ठीक है। ड्रीम ऑफ, उनका ये सपना है, ऑफ अ वॉयज अराउंड द वर्ल्ड, पूरे विश्व का क्या करना चाहते हैं, परिक्रमा करना चाहते हैं, किसके द्वारा? वेब वॉल्कर, मतलब जो शिप है ना, शिप का नाम इन्होंने दिया है वेब वॉल्कर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेब वॉल्कर कौन? भैया शिप। जिस जो कितनी है, जो 23 मीटर लंबी है, और 30 टन जो है वुड, जो वुड होती है, लकड़ी, लकड़ियों से बनी हुई है, ठीक है। जस्ट लाइक दैट द फेमस कैप्टन जेम्स कुक, जैसे जेम्स कुक ने पूरा कहना चाहिए विश्व का भ्रमण किया था ना समुद्री यात्रा के द्वारा, उसी प्रकार ये व्यक्ति भी जो है करना चाहते हैं। और ऐसा जेम्स कुक ने, जब ये कहानी लिखी जा रही है, उससे 200 साल पहले की थी, ठीक है। किसने की थी? तो कैप्टन जेम्स कुक ने ऐसा काम किया था, वही ये दोनों करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। द होल फैमिली स्टार्टेड सेलिंग फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड ऑन जुलाई 1976। तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेलिंग, जो ये समुद्री यात्रा है, स्टार्ट की गई थी प्लेमाउथ इंग्लैंड से की गई थी, ठीक है। और जुलाई 1976 में की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये स्टोरी कब स्टार्ट की गई थी, तो जुलाई 1976 में ये सेलिंग स्टार्ट की गई थी। और कहाँ से की गई थी? तो ये प्लेमाउथ इंग्लैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें क्या है? द इनिशियल फेज ऑफ द 3 years लॉन्ग जर्नी वॉज फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन, मतलब जो इनिशियल जो फेज था, मतलब जो पहला इनका टारगेट था ना, कि हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले भैया हम इंग्लैंड से कहाँ जाएंगे? अफ्रीका तक जाएंगे, ठीक है। अफ्रीका, केप टाउन, ठीक है। यहाँ तो 3 year लॉन्ग जर्नी ये होगी, ठीक है। इट वॉज प्लीजेंट, जो ये पहला जो फेज था ना, ये बहुत ही आज आसान था, प्लीजेंट था, इसमें कोई भी दिक्कत इनको नहीं आती। while heading east along with two newly hired crewmen। और क्या होता है कि वहां से जब ये केप टाउन पहुंच जाते हैं अफ्रीका में,
तो ये वहां से क्या करते हैं, वहां से न्यूली हायर्ड क्रूमैन, मतलब दो ऐसे क्रूमैन ले लेते हैं, क्योंकि इनको आगे पता है कि भैया दक्षिण हिंद महासागर पड़ने वाला है, जो कि क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उसमें क्या है, लहरें होती हैं, बहुत ज्यादा समस्याएं आती हैं। तो ये क्या करते हैं, दो क्रूमैन को ले लेते हैं, आगे मैं उनका नाम भी बताऊंगा आपको। Strong wave hit them and their survival become us questions. The story tells us about how they fought each day and survived till the end. और ये जो स्टोरी है ना, ये क्या है कि जब ये लोग वहां से निकलते हैं तो इनकी जो इनका सामना होता है ऊंची ऊंची लहरों से हो जाता है, और वो जो ऊंची लहरें हैं इनके जहाज पे टकराती हैं, इनका जहाज भी पलट जाता है, ठीक है, वर्टिकल हो जाता है, फिर खड़ा भी हो जाता है, पानी के द्वारा ही खड़ा हो जाता है, ठीक है। इस तरह की पूरी घटना है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। और उस तरह उस समय पर इन्होंने, ये जो 6 लोग थे, ये 4 लोग थे इनके परिवार के, 2 क्रूमैन, 6 लोग थे, इन्होंने कैसे सरवाइव किया, उसके बारे में ये पूरी कहानी आपको है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन समरी को, और सभी लोग को समझना है। ये समरी पढ़ने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं रह जाएंगे, इसकी इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए लाइन से समझेंगे। सभी को गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाँ, मेरे सेशन में टाइम थोड़ा जरूर लगता है, जैसे अन्य जो है समरी जल्दी बता देते हैं, मेरे थोड़ा लेट लगाता हूँ, लेकिन मैं पूरी चीजें बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। ध्यान से, सबसे पहले द नरेटर एंड हिज वाइफ प्लान टू बॉयज अराउंड द वर्ल्ड जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक, ठीक है। जो ये कहानी है, इसमें नरेटर और उसकी जो पत्नी है, वो बॉयज मतलब होता है, बॉयज मतलब होता है समुद्री यात्रा, ठीक है, घूमना। तो अराउंड द बर्ड, पूरे बर्ड का मतलब चक्कर लगाना, कैसे, बॉयज समुद्री यात्रा के द्वारा, जस्ट लाइक फेमस कैप्टन जेम्स कुक, जैसा कि जेम्स कुक ने किया था, ठीक है। जेम्स कुक का नाम ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, दे हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड परफेक्टिंग देयर सीफेरिंग स्किल फॉर द पास्ट 16 ईयर। अब ये जो बॉयज, ये जो समुद्री यात्रा करने वाले हैं ये लोग, इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, 16 साल, पिछले 16 साल से क्या कर रहे हैं, इस चीज की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि हमें कैसे मुश्किल घड़ी में हमें कैसे क्या 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 करना चाहिए, हर चीज को सीख रहे हैं दोनों पति पत्नी मिलकर के। दे गेट अ शिप विच इज 23 मीटर्स लॉन्ग, और इनकी जो वो जो शिप है ना, वो 23 मीटर क्या है, लंबी है, और उसका जो वेट है वो 30 टन का है, जो 30 टन वुडन से बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो 30 टन किससे बना हुआ है, लकड़ी के पतवार का बना हुआ है, ठीक है, वही लकड़ी के जो पटरे होते हैं ना, उससे बना हुआ है। नेम बेब वॉल्कर, और जिसका नाम क्या है भैया, बेब वॉल्कर, नाम तो शानदार दिया है इन्हें, कुछ भी कही है। दे टेस्ट इट इन द रफ वेदर ऑन मंथ, ठीक है। और इसको इन्होंने क्या किया, मंथ से मतलब महीने से, महीनों से क्या कर रहे हैं भैया, चेक कर रहे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जाएगा कि जो है इसको, ये लोग जो वेब बॉलकर लेके जाने वाले थे, इसको कब से ये क्या कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, 1 महीने, 2 महीने, मंथ्स, इस तरह से लिखा मिलेगा, तो मंथ्स आंसर होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं आपको चलूंगा टेस्ट सीरीज, जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा भी, ठीक है। और इन जुलाई 1976 दे ऑल स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड, ठीक है। ये लोग जुलाई 1976 से स्टार्ट करते हैं जर्नी अपनी प्लेमाउथ इंग्लैंड से। दे सेल फ्रॉम अफ्रीका टू केप टाउन विच वॉज क्वाइट अ प्लीजेंट जर्नी, ठीक है। अब ये लोग जो स्टार्ट करते हैं वो कहाँ के लिए जर्नी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 2 मिनट। हाँ, सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इन जुलाई 76 दे ऑल स्टार्ट जर्नी प्लेमाउथ इंग्लैंड, ठीक है। और अपनी प्लेमाउथ इंग्लैंड से ये लोग जर्नी शुरुआत करते हैं। ये अफ्रीका से केप टाउन के लिए क्या होते हैं, रवाना हुए, जो काफी सुखद यात्रा थी। मतलब ये कहाँ से, अफ्रीका से इंग्लैंड, अफ्रीका से केप टाउन, ठीक है, के लिए क्या होते हैं, रवाना होते हैं, ठीक है। अब रवाना हो गए बंधुओं, फिर क्या होता है, बिफोर हीडिंग ईस्ट द नरेटर हायर 2 क्रूमैन, ठीक है, लैरी ब्रिजल एंड हब सिगलर, टू हेल्प देम टैकल वन ऑफ द रोस्ट सी ऑफ द साउथर्न इंडियन सी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब जब वो पहुंच गए, अब आगे की जर्नी स्टार्ट करनी है, तो नरेटर ने क्या किया, दो
क्रू मैन, मतलब वही जो बिजनेसमैन है उसने दो क्रू मैन को, मतलब दो और नाविकों को क्या कर लिया, अपने उसमें शामिल कर लिया, जिसका नाम था बिजिल। लैरी बिजिल जो है ये अमेरिकन है, ठीक है, एंड हर्ब्स सीगलर ये जो है सर्बियन है, ठीक है, स्विच है, ठीक है, मतलब स्विट्जरलैंड से हैं। तो इन दोनों लोगों को शामिल कर लिया टू हेल्प देम। क्यों हेल्प देम, क्योंकि भैया ये जो रफेस्ट सी है ना भैया, साउथर्न इंडियन सी ओशियन का, इस पे ना कंट्रोल करने के लिए, टैकल करने के लिए इन्होंने दो लोगों को क्या कर लिया, हायर कर लिया, ठीक है, किराए पे ले लेते हैं जैसे ड्राइवर, उस तरह से। दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव ड्यूरिंग द सेकेंड डे। अब सेकेंड डे होता है भैया, और सेकेंड डे क्या होता है कि जो अलार्मिंग वेव्स ड्यूरिंग द सेकेंड डे, जो अलार्मिंग वेव्स होती है, मतलब जो बहुत तेज आवाज करती हुई क्या है वेव्स होती है, लहरें होती हैं, उनसे इनका क्या होता है भैया, सेकेंड डे सामना हो जाता है। अब क्योंकि दक्षिण हिंद सागर जो है ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, और खतरनाक लहरों से इनका क्या हो जाता है, सामना भी हो जाता है। फिर क्या होता है, बाई दिसंबर 25 दिसंबर की बात होती है, दे ऑल मैनेज टू रीच 35 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 25 दिसंबर तक वे सभी केप टाउन से 35,000 किलोमीटर पूर्व में पहुंचने का प्रबंध करते हैं, मतलब 35,000 किलोमीटर पूर्व में इनको जाना होता है, ठीक है। अब क्या होता है, द फैमिली समवन हु मैनेज टू सरपास द बेड वेल्थ वेदर एंड सेलिब्रेट्स क्रिसमस टुगेदर, ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है, 25 दिसंबर को क्या हो जाता है, क्रिसमस पड़ जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, परिवार किसी तरह से खराब मौसम को पार करने का प्रबंध तो करते ही हैं, साथ में क्रिसमस भी मनाते हैं ये लोग, उसी समुद्री जहाज में क्या करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनके पास क्रिसमस ट्री था, ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। फिर क्या होता है, अब इनकी यात्रा चल रही है 25 दिसंबर के आगे पहुंच जाती है यात्रा, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, दे ट्राइड टू स्लो द शिप डाउन बाय ड्रॉपिंग स्टॉर्म जिब एंड हिट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस अ स्टर्न, बट इट डज नॉट हेल्प मच, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मौसम जो है ना एकदम बदतर होता जाता है, बेकार होता जाता है, शिप डाउन, ठीक है। और 2 जनवरी को ध्यान रखिएगा, 2 जनवरी को जो होता है, यहाँ पे मैंने शायद इसको छोड़ दिया, क्या जनवरी दो बिग वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जनवरी को बड़ी लहरें उन पर क्या होती हैं, आती हैं। बड़ी जो लहरें मतलब जो लगभग 15 फीट तक की ऊपर की जो होती हैं वो आती हैं। वे तूफान जिव को गिराकर जहाज को धीमा करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो जिब होती है ना, जिब जिब क्या होता है, जो आपने देखा होगा समुद्री जहाज में फ्लैग लगे होते हैं, बड़े बड़े वो लगे होते हैं कपड़े के। वो क्या करते हैं कि जब हवा मारते हैं ना तो वो कपड़े उसको रोकते हैं, और जब रोकेंगे ना तो वो तेजी से क्या होती है, सिर्फ आगे बढ़ती है। तो इसको ये लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कपड़ों को। भैया क्यों निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे तो वो समुद्री जहाज जो है जो तूफान है वो और ज्यादा इन पे क्या होगा, हावी होगा, और ज्यादा इसको प्रभावित करेगा, ठीक है। तो उन कपड़ों को, उन जिप को क्या कर लेते हैं ये लोग, गिरा लेते हैं, ठीक है, जिससे वो ज्यादा वो ना कर पाए, ठीक है। आगे क्या होता है, आगे दे कैरी देयर लाइफ राफ्ट ड्रिल अटैच लाइफ लाइन डन लाइफ जैकेट एंड ऑयल स्किन। अभी इन लोग को पता है कि भैया अगर तूफान आएगा, और तूफान आएगा तो ये क्या होगा, निश्चित तौर पे क्या होगी, गिरेगी। कौन शिप गिरेगी, और जब शिप गिरेगी तो हमको उससे मजबूती से उसका सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए इन्होंने क्या किया, दे कैरी देयर लाइफ राफ्ट ड्रिप। मतलब ये लाइफ ड्राफ्ट ड्रिप जो ड्रिल होती है, इसका मतलब होता है कि अगर आप पहन लेंगे तो डूबेंगे नहीं, ठीक है। अटैच लाइफ लाइन्स मतलब अपने आप को ना समुद्री जहाज से क्या कर लिया, अटैच कर लिया। डन लाइफ जैकेट एंड ऑयल स्किन। ये लाइफ जैकेट होती है, आप लोग ने देखा होगा, एकदम शरीर से चिपकी होती है। एक ऐसी वो आती है जैकेट, जिससे वो क्या होता है ना कि उसको ऑयल से क्या होती है, एकदम लगी होती है उसमें। तो जब उसको पहन लेते हैं ना तो उसका जो शरीर, जो पानी है ना, जो पानी वो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे पानी भी वो क्या करता है, शरीर को एकदम गला देता है। आपको पता है कि अगर आप 24 घंटे 48 घंटे पानी में रह जाएंगे तो एकदम गल जाएंगे, एकदम जो आपकी स्किन है वो 1 ही 2 घंटे अगर आप गीले हो जाए तो एकदम सफेद सफेद जैसी हो जाती है। तो उस तरह ज़्यादा देर तक पानी में रहेंगे तो वो नुकसान पहुँचाती है, इसलिए ये जैकेट का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है आगे, तो अब होती है भैया लेटर इन द इवनिंग। अब भैया होती है शाम, ठीक है, ध्यान से पूरी कहानी को समझना है। लेटर इन द इवनिंग अ वर्टिकल एंड ह्यूज वेव स्ट्राइक द शिप एंड द नरेटर इज थ्रोन ऑफ द शिप। अब यहाँ पे क्या होता है, शाम को
एक ऊंचाई में सीधी और विशाल, ठीक है, सीधी और विशाल लहर जहाज से टकरा जाती है, ठीक है। और जो नरेटर होता है ना, मतलब जो हमारा हीरो है नरेटर, को जहाज से क्या हो जाता है, फेंक जाता है, मतलब दूर चला जाता है, थ्रो आउट हो जाता है, ठीक है। और जब थ्रो आउट हो जाता है तो क्या होता है, ही एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ। अब उसको ये लगा कि भैया अब तो मैं मृत्यु के बहुत ज्यादा क्या हो गया हूँ, करीब पहुंच गया हूँ, मेरी मृत्यु जो है वो निश्चित है, अप्रोचिंग डेथ, एंड स्टार्ट लॉसिंग कॉन्सिनेंस। मतलब स्टार लॉसिंग मतलब अपना जो बुद्धि विवेक है, अपना जो याददाश्त है, और अपना क्या कहना चाहिए, होश होश, वो खोने लगा था, ठीक है। फिर क्या होता है, व्हेन द शिप इज अबाउट टू आउटर्न अ ह्यूज वेव हिट अगेन एंड टर्न इट राइट बैक, ही सफर इंजरीज इन रिप्स एंड माउथ, ही ग्रेप्स द गार्ड रेल एंड सेल इनटू स्लिप्स मैन बूम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे, कुछ ऐसे भी शब्द यहाँ पे आप लोग को मिलेंगे देवियों सज्जनों, जो ये सब बूम है, ठीक है। ये सब सिप से संबंधित वर्ड हैं, जैसे सिप हो गया, रिब हो गया, जिब मिल रहा था आपको सब। ये सब सिप में जो लगे हुए तार होते हैं ना, वो जो फ्लैग लगे होते हैं ना, जहाँ पे आप बांधते हैं ना, ये सब वर्ड उसके हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होता है कि भैया जो हमारा नरेटर है वो उसको बाहर जहाज से वो चला जाता है, फिर अपना होश खोने लगता है। और फिर क्या होता है, जब जहाज पलटने वाला होता है तो एक बड़ी लहर फिर से आती है, ठीक है। मतलब वर्टिकल हो गया था, मतलब अभी एकदम पलटा नहीं था कि पूरा ऊपर से नीचे हो गया हो, लेकिन वर्टिकल हो गया था, लेटा हुआ हो गया था। तभी एक बड़ी सी लहर फिर से टकराती है और ठीक पीछे मुड़ जाती है। मतलब वो जो जैसा था ना, वो फिर से एकदम क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। और यहाँ पे लेखक जो है ना, ये जो आपका क्या बोलते हैं, ऑथर जो है, वो ये लिखता है कि जो नरेटर की जो पसलियां हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ही सफर्स इंजरीज इन रिप, इसकी जो पसलियां हैं वो क्या होती हैं, टूट जाती हैं, मुंह में चोट आती है, ठीक है। एंड माउथ, ठीक है, इसमें खून से भरा हुआ माउथ हो जाता है इसका एकदम से। और फिर क्या होता है, ही ग्रेव्स द गार्ड रेल एंड सेल इनटू द शिप मैन बूम। अब यहाँ पे वह गार्ड रेल पकड़ लेता है, गार्ड रेल मतलब उसी में जिससे वो बांधा हुआ होता है ना शिप से अपने आप को, जिससे वो शिप से दूर ना जा पाए। तो उससे क्या होता है, बांधा होता है, तो उसी के सहारे वो क्या होता है, अपने फिर से उसी जगह पे क्या होता है, पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है, जहां पे वो बैठा हुआ था। तो मतलब बाहर तो गिरा, लेकिन फिर से अपनी जगह पे पहुंच गया, देवी सज्जनों, ठीक है। He instructs his wife Mary to guard the wheel as he realized that the ship was water in the lower part. His crewmen start pumping out the water. The narrator goes to his children cabin and check on them. His daughter Shu, ये सुजैन है, शू inform him about a bump on her head, which he ignores because he measure concern in the shape the shape, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन पूरी लाइनों को ध्यान समझिएगा। अब जो होता है ना, ये क्या होता है, अपनी जगह पे पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी जो मैरी है को पहिए को की रखवाली करने का निर्देश देता है। जो पहिए होते हैं ना, पहिए मतलब जो जहां से उसको मोड़ना होता है, जहां से स्टेयरिंग, कुल मिला के आपको मैं बता दूं, स्टेयरिंग जहां से हैंडल होता है ना, जिसको मोड़ करके आप इधर उधर ले जाएंगे, तो उसको उसकी रखवाली करने के लिए किसको बोल देता है, अपनी पत्नी को बोल देता है। और उसे पता चलता है कि जो जहाज का जो निचले वाला हिस्सा है ना, उसमें पानी भर गया है, वो एकदम क्या पानी से क्या हो गया, भर गया है, नीचे वाला हिस्सा। तो उसका जो चालक दल जो पानी को बाहर निकालना शुरू कर देता है। जो चालक दल होता है, मतलब जैसे कि वो जो दो हमारे जो वो थे सेलर्स जिनको हमने हायर किया था, है ना, वो लोग सब क्या करते हैं, पानी निकालना शुरू कर देते हैं। और जो उनके बच्चे हैं उनको भी वो देखता है। जो जो बच्चा होता है ना, बच्चे की जो केबिन में जब बच्चे की केबिन में वो पहुंचता है, जहाँ पे बच्चे थे, वहां पे जब पहुंचता है तो देखता है कि उसकी जो बेटी सू है ना, उसके सिर पे बहुत बड़ी चोट आई होती है, ठीक है। और लेकिन वो इस चीज को क्या करता है, थोड़ा सा इग्नोर करता है बच्ची को देख के, क्योंकि उसका मेन चिंता ये थी कि पहले तो हमें शिप को डूबने से बचाना है, उसके बाद फिर हमको क्या करना है, बच्ची और बच्चे को देखना है, ठीक है। तो बच्ची को भी चोट आई है, बच्चे को भी चोट आई है, लेकिन उसने अभी इग्नोर कर दिया बच्ची को। और बच्ची भी इतनी होशियार थी कि वो समझ गई कि पापा जी कुछ और कभी करना चाह रहे हैं। तो पापा जी क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो बोट में जो पानी भरा है, अगर वो और भरता जाएगा तो जहाज डूब जाएगा। इसलिए पहला काम तो क्या भैया, पानी निकालो, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा।
आगे ध्यान से समझिएगा एक एक लाइन। द नरेटर डज वाटर प्रूफिंग ऑन द गैपिंग होल्स, मतलब जो गैप हुए थे समुद्री जहाज में, उसको क्या करना था, उसको भैया वाटर प्रूफिंग करना था, मतलब जहां से पानी आ रहा था उसको रोकना था पहली बात तो, और उसके बाद जो भरा पानी था उसको निकालना था। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो वाटर प्रूफिंग करता है, और वही जो चद्दर, जो वो कपड़े नहीं लगे थे, मैंने आपको बताया था जो जहाजों में बड़े बड़े लगे होते हैं, चद्दर टाइप के बड़े बड़े कपड़े, जिससे वो आगे बढ़ती है नाव, तो उसी को वो क्या करता है वहां पे लगाने लगता है, होल्स को बंद करने लगता है। दिस मेक्स वाटर टू डिवेट deviate on the right side, ठीक है। the hand pumps get blocked due to debris and electric pump gets short circuit. However, he later finds a spare electric pump and connects it to drain the water. They all keep pumping the water all night long. Their mayday call or not answered as they are in the remotest corner of the world, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लाइन को। चलिए थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया स्क्रीन को तो समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो नरेटर होता है ना वो गैपिंग होल्स को वाटर प्रूफिंग करता है, उसमें मतलब भरता है, उस कपड़ों को लगाता है, और अब उस मतलब इससे जो दाहिनी ओर जो विचलित हो रहा था ना, मतलब वो जो पानी होने के कारण जो जहाज डगमगा रही थी वो बंद हो जाती है। मलबे के कारण, ये जो मलबे थे वहां पे, अब क्या था कि वो टकराई थी तो कुछ बहुत सारा मलबा भी था, बहुत सारा सामान बेकार हो गया था, तो वो क्या कर रहा था कि वो इनको काम करने पे क्या कर रहा था, रोक लगा रहा था, ठीक है। और क्या होता है कि जो बिजली का पंप होता है ना, वो जिससे पानी बाहर निकालना होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, मतलब वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता है। हालांकि बाद में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक पंप उसको मिल जाता है। ये क्वेश्चन आएगा कि काम किससे किया, तो इलेक्ट्रिक पंप से काम किया। इलेक्ट्रिक पंप एक स्पेयर में पड़ा होता है, ठीक है, तो वो मिल जाता है और वो काम करने लगता है, ठीक है। पानी निकालने के लिए इसे वो क्या करता है, जोड़ता है इलेक्ट्रिक पंप को जो मिला है, और इससे रात भर वो क्या करता है, पानी निकालता है, ठीक है। और वे मदद के लिए किससे, मिड डे। मिड डे मतलब जानते हैं क्या होता है, मिड डे मतलब होता है जो वायरलेस सुविधा होती है ना, रेडियो कनेक्टिविटी, वो होती है। तो मिड डे द्वारा ये संपर्क करना चाहते थे वहां के लोकल किसी गवर्नमेंट से, लेकिन ये अब ऐसी जगह पे कि एकदम रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के एक ऐसे कोने पे पहुंच चुके थे कि वहां से वो भी संपर्क नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये पूरी बात यहाँ तक होती है। अभी इस पूरी जो कहानी मैंने आपको बताई, इसमें क्या था, शू जो है ना लड़की, उसके सिर पे चोट आई है, आंख में भी चोट आई है, ठीक है, और एक आर्म में भी चोट आई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब लड़की, इसने पानी निकालने की व्यवस्था तो बना दी, अब ये इसका ध्यान जाता है अपनी लड़की की तरफ। शू ऑन द अदर हैंड हैज नाउ अ स्लोवन बैक आई एंड अ डीप कट इन हर आर्म। On being asked by her father about her injuries, she tells him she didn't want him to worry as he was trying to save them. After 15 hours, the situation gets under control. The narrator decides to work in rotation and rest. The water levels are controlled, but the leaks were still there below the water line. ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊं यहाँ पे हो क्या रहा है। तो दूसरी ओर जो सू है ना, सू जो लड़की है, सू जो है उसका जो सिर में जो चोट लगी थी उसके कारण उसकी जो आंख है ना वो एकदम काली पड़ गई है और सूज गई है, ठीक है, सूज गई है। हाथ में ना उसके गहरा घाव लगा है, मतलब आर्म जो होती है ना, हाथ का ऊपरी हिस्सा, वहां पे उसका जो है बहुत गहरा घाव लगा है उसको। और उसके पिता जो हैं, पिता द्वारा उसकी चोट के बारे में पूछते हैं कि बेटा तुम्हें कैसा लगा तो नहीं, तो वो बोलती है बस थोड़ी चोट है, ज्यादा कुछ नहीं लगा है, ठीक है। वो नहीं चाहती कि पिताजी चिंता करें, तो वो बोलती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चोट आई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो 7 साल की बच्ची इस तरह से बताइए बात कर रही है। वह उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब बचाने की कोशिश यही है कि पानी निकालो और कैसे भी अच्छी जगह पे पहुंचो, है ना। अब ये लगातार क्या करते हैं, 15 घंटे तक पानी निकालते हैं, और फिर स्थिति पे क्या हो जाता है भैया, कंट्रोल हो जाता है, स्थिति जो है, सिचुएशन गेट अंडर कंट्रोल, ठीक है। स्थिति जो है वो कंट्रोल में आ जाती है, ठीक है। और जो नरेटर है वो रोटेशन पे काम करने का फैसला लेता है। जो नरेटर है जो डिसाइड टू वर्क रोटेशन रेस्ट, रोटेशन मतलब होता है कि भैया 2 घंटे 4 घंटे मैं काम करूंगा, फिर तुम करोगे, फिर तुम करोगे, ऐसे करके काम करने के ये लोग क्या करते हैं भैया, बात करते हैं, ठीक है। रोटेशन वर्क मतलब समझते हैं ना कि 8 घंटे तुम, 8 घंटे में, 8 घंटे, लेकिन कितने घंटे ये यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है, रोटेशन वर्क लेकिन करने का फैसला करते हैं।
और आराम करते हैं, ठीक है। जल स्तर नियंत्रित है, ठीक है, मतलब जल स्तर अब ठीक हो गया है, मतलब जो भरा हुआ था पानी वो ठीक हो गया है, और जो रिसाव है ना वो अब क्या है, उतना ज्यादा रिसाव भी नहीं है, मतलब अब जो है स्थिति अंडर कंट्रोल पूरी तरह से आ गई है, ठीक है। अब क्या होता है भैया, द शिप इज इन बेड शेप नाउ, लेकिन जो शिप है ना उसकी जो हालत है वो खराब हो जाती है, जो इसका निचला हिस्सा होता है ना वो एकदम क्या हो जाता है, जर्जर हो जाता है, ठीक है। जो निचला हिस्सा होता है वो एकदम क्या हो जाता है, जर्जर हो जाता है। इट इज नॉट इन अ कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया एंड सो दे डिसाइड टू रीच द नियरेस्ट आइलैंड, एम्स्टरडम। अब यहाँ पे क्या होता है, कंडीशन इनकी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, इट इज नॉट इन अ गुड कंडीशन टू रीच ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए कंडीशन अच्छी नहीं है। ये डिसाइड करते हैं सबसे पहले जो नियरेस्ट आइसलैंड है एम्स्टरडम, वहां पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होगा कि कुछ व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। फ्रेंच साइंटिफिक बेस जो क्या है वहां पे एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, वहां पे पहुंचते हैं भैया सबसे पहले। अब क्या होता है, एज देयर सपोर्टिंग इंजन वर ऑल्सो डैमेज, मतलब जो इंजन था ना वो एकदम डैमेज हो चुका था, सपोर्टिंग इंजन, द चांस ऑफ द शिप टू रीच द डेस्टिनेशन और लो, ठीक है। अब हमारा ये इनका कंडीशन ये हो गया था कि ये जो डेस्टिनेशन जो सोच रहे थे वहां भी पहुंच जाए बड़ी मुश्किल से, ये इनको दिक्कत हो रही थी, ठीक है। आफ्टर पंपिंग द वाटर आउट कंटिन्यूसली फॉर 36 आवर, अब देखिए इन्होंने लगभग 36 आवर तक लगातार क्या किया, पानी को पंप करा, पानी को बाहर निकाला। दे टुक अ साय ऑफ रिलीफ, तब जाके इनको क्या हुआ, एक आराम मिला, एक मतलब कहना चाहिए कि थोड़ा बहुत आराम, बहुत आराम तो नहीं कह सकते, मतलब राहत की इन्होंने सांस ली, ऐसा कह सकते हैं। दे टुक अ साई और रिलीफ, साई और ऑफ रिलीफ मतलब होता है राहत की सांस लेना, तो इन्होंने राहत की सांस ली भैया। अब आगे चलते हैं। ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वाज लेफ्ट टू बी पंप्ड आउट ऑफ द बोट, अब केवल कुछ ही सेंटीमीटर वाटर्स रह गया है जिसको अभी क्या करना है भैया, बाहर निकालना है, ठीक है। दे हॉस्टेड द स्टॉर्म जिब एज द मेन मस्ट वॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। दे एट देयर फर्स्ट मील इन 2 days, सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, दे हॉस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड द मेंस वाज डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे इनके जो हालत है वो तो आपको मैंने बता ही दी है, अब लेकिन इन्होंने बहुत दिन से खाना भी नहीं खाया है, ठीक है। तो नाव से बाहर निकालने के लिए केवल कुछ सेंटीमीटर पानी बचा हुआ था इनके पास, है ना। तूफान जो था, तूफान जो है वो जिब मतलब जो तूफान के कारण वो जो जिब को निकाल दिया गया था ना उसको फिर से ये क्या कर देते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो क्या हो चुका होता है, खराब हो चुका था होता है, नष्ट हो चुका होता है, ठीक है। तो उन्होंने 2 दिनों में अब क्या है, 2 दिनों बाद वो क्या कर रहे हैं, पहली बार भोजन कर रहे हैं, मतलब 2 दिन हो गए भैया भोजन किए हुए इनको, ठीक है। तो ये 2 दिन बाद अब क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। भोजन में क्या कर रहे हैं, तो कॉर्न बीफ, ठीक है, कॉर्न मतलब मकाई, बीफ मतलब होता है मांस, और क्रैकर मतलब होता है बिस्किट बिस्किट खाकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। द वेदर सून स्टार्टेड चेंजिंग एंड अगेन द बैक क्लाउड टुक ओवर द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 5। अब ये पहुंच चुके हैं जनवरी 5 में, और जनवरी 5 को ये देखते हैं कि भैया शाम को ना बहुत ज्यादा क्या हो चुका होता है, शाम को जो मौसम है वो फिर से खराब हो चुका होता है, जो ब्लैक बादल है ना वो फिर से मंडरा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। हिज सन जोनाथन टोल्ड हिम दैट told his dad did fear death as long as they will all together। यहाँ पे ये वही लाइन जोनाथन बोलता है कि ध्यान रखिएगा, जॉन मतलब जोनाथन इनका जो बेटा है ना वो बोलता है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, ठीक है। हम मृत्यु के लिए अफ्रेड नहीं है, डर नहीं है हमको, क्योंकि भैया आप सब लोग हमारे साथ हैं, या हम सब लोग एक साथ में हैं। कौन कौन, मैं और मम्मी पापा और वो बेटी, ठीक है। तो यहाँ पे जोनाथन बोलता है हिज सन जोनाथन टोल्ड हिम दैट ही डिड नॉट फियर डेथ एज लॉन्ग एज दे वेर ऑल टुगेदर, मतलब हम लोग अगर साथ में हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। दिस फील्ड हिम विथ डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी, ठीक है। दिस सी दिस फील्ड हिम दिस फील्ड हिम विथ डिटर्मिनेशन टू फाइट द सी, और ये जो है ना दृढ़ विश्वास देती है क्या करने को, सी का जो जो समुद्र का जो रवैया था उससे लड़ने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं और भी चीजों को यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है।
तो ये पूरी बात तो आप लोग को समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। द स्ट्रगल, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसका आंसर मैं दूंगा। द स्ट्रगल कंटिन्यू एंड द नरेटर ट्राई टू बेस्ट टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे द स्ट्रगल कंटिन्यूड, जो स्ट्रगल है वो भैया संघर्ष जो है वो जारी है। और जो नरेटर है वो कमजोर स्टार जो बोट है उसकी जो उसका पक्ष है वो कमजोर हो चुका है। ठीक है, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है उसी शाम, जो नरेटर है और उसकी जो पत्नी है वो हाथ पकड़ के दोनों बैठे होते हैं। ठीक है, हाथ पकड़ के बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि उनका जो हमारा जो अब अंत कितना नजदीक आ गया है। मतलब जो पति पत्नी है बात कर रहे होते हैं हाथ पकड़ के, अब देखो कितना नजदीक हमारा अंत आ चुका है। उनके जो बच्चों ने लगातार उनका समर्थन किया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए नैतिक समर्थन मिला। मतलब ये है कि उनका जो बच्चे थे ना वो बड़े फियरलेस थे। वो बार बार ये बोल रहे थे कि मम्मी पापा डरने की बात नहीं है, हम लोग तो अच्छे से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वही इनको जो बच्चे हैं ना वो लगातार उनको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और इसी का रीजन था, मतलब नैतिक सपोर्ट भी कर रहे थे, मतलब एक ना पीछे से पुश करना, तो वो कर रहे थे इनके बच्चे इनको। ठीक है, द वेब बॉल्कर सील्ड थ्रू द स्टॉर्म एंड मेड इट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो वेब वॉल्कर जो होता है ना वो तूफान के माध्यम से रवाना हुआ। मतलब अब वो तो जो इनका जिब उब था और जो चादर वगैरह जो कपड़े लगे थे वो तो सब टूट चुका था, लेकिन ये जो है तूफान के सहारे अब क्या हुआ, आगे बढ़ने लगा। ठीक है, फिर क्या होता है, द नरेटर देन कैलकुलेट देयर एग्जैक्ट पोजीशन बाय वर्किंग ऑन द विंड स्पीड while he was brainstorming शू gave him a card the she had made expressing her love and gratitude towards the family। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो वेब वॉल्कर जो होता है ना उसका जो वो तूफान के सहारे क्या होता है, आगे तो बढ़ चलता है। इसके बाद क्या होता है, जो नरेटर है ना उसने हवा की गति पर काम किया। ठीक है, जो हवा की गति है ना उसका प्रयोग करने की कोशिश की। ठीक है, और उसने देखा एक सटीक, मतलब एक गणना लगाई, मतलब कैलकुलेशन होता है, जो नाविक वगैरह होते हैं ना, जो मतलब बड़े सेलर होते हैं उनको पढ़ाई कराई जाती है नक्शे के माध्यम से, हवा के माध्यम से, कैसे आप इस जगह से उस जगह पहुंचे। तो उसने अब गणना लगाई, उसने कैलकुलेशन लगाया। जब उसने विचार मंथन कर ही रहा था कि पहली बात तो एक मैं बता दूं, इसका जो मेन मैप था ना वो गुम गया था। जो एक और मैप बचा था इनके पास, एडिशनल मैप होते हैं, उसके माध्यम से इसने पता लगाया और इसने विचार मंथन किया। ठीक है, और सू ने उसको एक कार्ड दिया। उसी बीच सू जो है उनकी लड़की है, उसने कार्ड दिया। और क्या लिखा था उसमें, उसने अपने परिवार के प्रति अपने प्यार और अपने कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए बताया था। ठीक है, मतलब मैं आप लोग से बहुत प्यार करती हूँ, हम लोग अच्छे से पहुंच जाएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, इस तरह की बात उसने लिखी थी। ठीक है, लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द फैमिली के प्रति उसने प्यार जाहिर किया था। ठीक है, His instructed Larry to steer the course of 185 डिग्री। और इसी बीच उसने गणना अपनी की, जो नरेटर है, और उसने बोला किसको, लैरी को, अमेरिकन जो नाविक था उसको बोलता है कि तुम स्टीयर को क्या करो, 185 डिग्री को घुमा दो, मतलब 185 डिग्री घुमा दो। ठीक है, सीधे जब 185 डिग्री घुमा दोगे तो क्या होगा, फिर अब देखिए यहाँ पे क्या होगा। ही सेड दैट इफ दे वर लकी दे कुड होप टू फाइंड एन आइसलैंड बाय 5 p.m. He dozed off and suddenly got up around 6 p.m. He believed that they didn't make it and was disappointed. His son came and informed him about how they reached the Amsterdam, Iceland, and he called him best daddy and best captain। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरी जो लाइन मैंने अभी पढ़ी ना इसका मतलब समझिएगा। जो बेब बॉलकर था ना मतलब बेब बॉलकर तूफान के माध्यम से क्या हुआ, आगे बढ़ा था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब उसका जो पूरी गणना लगाई, उसने क्या बोला, लैरी को बोला कि 185 डिग्री तक ना तुम घुमा दो जहाज को। और उन्होंने कहा कि अगर वे भागशाली रहे, मतलब जो नरेटर उसने कहा कि अगर हम भागशाली रहे तो क्या होगा, तो वो हम शाम 5 बजे तक ना एक द्वीप खोजने में मतलब उम्मीद कर रहे हैं कि एक द्वीप हमको शाम को 5 बजे तक मिल जाएगा। और वो क्या हो गया, वो सोने चला गया। अब सोने चला गया और शाम हो गई, शाम के करीब 6 बज गए। अचानक वो उठता है और उसका मन जो है देखता है तो भैया कहीं दिखता ही नहीं है कुछ भी। तो उसका मन जो है ना वो उदास हो जाता है। मतलब उदास मन होता है, निराश होता है एकदम। तभी उसका बेटा आके और बोलता है उससे, जो बेटा जॉन है वो आके बोलता है
कि कैसे एम्स्टर्डम द्वीप पहुंचे, और उन्होंने ऐसे ही बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन कहा। मतलब जो उसके पिताजी हैं उसके उससे बोलते हैं कि बेटा क्या नहीं पहुंचे ना, तो वो जो लड़का है ना वो खुद से बोलता है कि हाँ हम पहुंच गए हैं डैडी, आप जो हो ना बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो, ऐसा जो है वो लड़का बोलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, दे रीच द आइसलैंड एंड आइसलैंड विथ लिटिल स्ट्रगल एंड विथ द हेल्प ऑफ इनहेबिटेंट। ठीक है, और क्या होता है कि वे थोड़े संघर्ष और निवासियों की मदद से द्वीप पर पहुंच जाते हैं। मतलब निवासी मतलब जो वहां के लोग हैं ना, उनके मदद से वो द्वीप पे पहुंच जाते हैं। पूरी टीम, परिवार और चालक दल के दोनों सदस्य ने कोशिश करना कभी नहीं छोड़ा। मतलब वो लगातार क्या करते रहे, हेल्प करते रहे, मेहनत करते रहे, और उनकी संघर्ष और कड़ी मेहनत के कारण आखिर ही दे स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क फाइनली सेव्ड देम। सभी लोग क्या हो गए, शांति से अच्छे से क्या हो गए, वहां तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये कहानी हमारी होती है समाप्त यहीं पे। पूरी कहानी को मैंने बताया है, यहाँ पे मैंने कोई भी चीज नहीं छोड़ी है। एक एक शब्दशः मैंने अक्षर आप लोग के उठाए हैं। अगर आप लोग ने इतना पढ़ लिया तो क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो समरी थी ना, ये छोटी शॉर्ट समरी नहीं थी, ये लॉन्ग समरी थी। इसमें पूरी चीजों को क्या किया गया है, समाहित किया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन पे जुड़ेंगे और एमसीक्यू को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी लोग एमसीक्यू वाले सेशन पे फटाफट क्या करेंगे, पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए सो डियर स्टूडेंट, अभी यहाँ पे क्लास को हम रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग पहुंचिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। अच्छा, ये वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप लोग और इसको देख लेंगे ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन शेष नहीं रह जाएगा, सब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन को 2 मिनट बाद ज्वाइन कीजिए फिर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।